परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हमें यह अवसर दिया है, हम उसकी महिमा तारीफ कर सके, उसके वचनों पे अपना ध्यान लगा सके, मनन कर सके। पहला इतिहास और उसका 21 अध्याय 1 वचन हम देखते हैं। और शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। आमीन। किसका नाम आता है यहाँ पे? दाऊद को उकसाने वाला कौन है? शैतान। शैतान है। दाऊद एक राजा है, एक देश उसके अधीन है और वहां की प्रजा परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और जो भी लड़ाइयां वो लड़ते हैं कभी भी हारते नहीं हैं। सामने चाहे लाखों की सेना है, इजराइल के 10 लोग भी उनको मार गिराते हैं और वो विजयी होकर के लौटते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और दाऊद उनकी गिनती ले रहा है, ये जांच रहा है कि हमारे पास 1600 फौजी है कि नहीं। मिस्र के अंदर शायद हो सकता है 32,000 हो, फलाने देश में हो सकता है 10,000 हो, कहीं हमारे पास फौजी कम तो नहीं है। इसलिए इनकी क्या कर लो, गिनती कर लो। कितने 24 वर्ष के हैं, कितने तलवार चलाने वाले हैं, कितनी स्त्रियां हैं, कितने छोटे बच्चे हैं। और यहाँ पे एक जन कहता है, हे मेरे राजा, हे मेरे प्रभु, ऐसा मत कर। हम चाहे गिनती में थोड़े भी क्यों ना हो, क्योंकि हमारी लड़ाई तो परमेश्वर लड़ता है ना, हमारी सेना तो स्वर्गीय है ना। हमारा एक भी 10,000 को लताड़ता है। क्यों राजा ऐसा काम कर रहा है? लेकिन बाइबल ऐसा कहती है, शैतान उकसा रहा है। और इसका हश्र ये हुआ, परमेश्वर के दूत ने आकर के उससे कहा, मैं तेरे देश में विपत्ति लेकर के आऊंगा, क्योंकि तूने वो काम किया है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। सिर्फ शैतान के उकसाने से उसके विचार में एक बात आई कि परमेश्वर पे विश्वास नहीं करना, हमें विश्वास करना हमारी सेना कितनी तैयार करनी है, हमारे हथियार कितने बनाने हैं, हमारे पास जवान कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, उसके अनुसार हमें कैटेगरी तैयार करनी है, तब हम लड़ाइयाँ लड़ेंगे। और इसका हश्र ये हुआ कि उस देश में विपत्ति आई। शैतान के द्वारा उकसाया जाना, परीक्षा का दौर शुरू हो गया, एक अवसर शुरू हो गया विपत्तियों का। जबकि परीक्षा तो आई थी, अगर वो उकसाया न जाता तो परीक्षा निकल जाती, विपत्ति को लेकर के नहीं आते। उस परीक्षा के दौर में, उस परख के दौर में जो विपत्ति आई थी, वो किसके उकसाए जाने से आई? शैतान के, उसके कहने के मानने से, उसकी बातों पे ध्यान लगाने से, और वो पूरे देश को विपत्ति में लेकर के चला गया। एक वचन और हम देखें, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 3 अध्याय और 5 वचन। इस कारण जब मुझसे और न रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। आमीन। पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को एक पत्र लिखता है और उस पत्र में कहता है, इस कारण जब मुझसे रह न गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा। पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में अपने एक दास को भेजता है, एक पत्री को लिखता है, और उस पत्री में लिखता है कि मैं तुम्हारे विश्वास की पोजीशन को जांचने के लिए, परखने के लिए, कि जो मैंने तुम्हें शिक्षा दी है, जो मैंने तुम्हें वचन के द्वारा प्रभु के पीछे चलना सिखाया है, कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा करने वाला शैतान तुम्हें व्यर्थ के धोखे में फंसा के खड़ा कर दे, और जो मेहनत मैंने तुम्हारे लिए की है कहीं वो व्यर्थ ना चली जाए। तो यहाँ भी जो पौलुस है वो इस बात को दर्शाता है, परीक्षा फिर करने वाला शैतान है। ऐसा ही है ना, जब भी कोई हमारे घर के अंदर दौर शुरू होता है परीक्षाओं का,
तो उसके अंदर शैतान अपना काम करता है, उसमें अवसर मिलता है शैतान को। ऐसे ही एक दौर होता है परीक्षा का, जब शैतान को छोड़ दिया जाता है हमारे लिए स्पेशल की जांच और परख कर। जैसे दाऊद के लिए शैतान को छोड़ दिया गया और शैतान ने दाऊद को उकसाया, गिनती कर ले, कहीं ऐसा ना मोआब का राजा तुझ पे चढ़ाई कर ले, कभी अमालेकी तुझ पे चढ़ाई कर ले या फिलिस्तीन तुझ पे चढ़ाई कर ले, तू अपनी पांति बांध ले, पहले से तैयारी कर ले, हथियार खरीद ले, जवानों को भर्ती कर ले, डोरी से नाप ले इनको, कितने लोग तेरे पास जवान है लड़ने वाले, और भरोसा छोड़ परमेश्वर पे। तो हुआ क्या, जबकि परमेश्वर का एक जन कर रहा है, हे मेरे राजा तू ऐसा क्यों कर रहा है, तेरे पास अगर 3 लोग हैं तब भी तू 30,000 को मार गिराता है। तू नहीं जानता कि अकेला गोलियत को मारने वाला परमेश्वर है जो तेरे द्वारा किया। पर भूल गया, एक अकेला छोटा सा बच्चा दाऊद जो राजा बन गया है, वो उस बात को भूल गया कि एक फिलिस्तीन जो ललकार रहा था पूरी सेना को, एक गोफन से मार के आया और वो गिनती कर रहा है। चाहे ज्यादा भी है तो क्या फर्क है, चाहे थोड़ा भी है तो क्या फर्क है, सब कुछ तो परमेश्वर के अधीन है। हम क्यों जांचे, क्यों परखे कि हमारे पास क्या पड़ा है क्या नहीं। जब परमेश्वर के हम अधीन हैं तो परीक्षाओं के दौर में ऐसा होता है। और यहीं पे पौलुस कहता है, मैं तुम्हें इसलिए संभाल रहा हूं कहीं ऐसा ना हो परीक्षा करने वाला तुम्हें व्यर्थ के धोखे में ना फंसा के खड़ा हो गया हो। अब्बल अब्बा शब्बल अब्बा, यहाँ कुछ नहीं है, वहां जाओ एटीएम पे प्रार्थना, तेल लगाया जा रहा है अकाउंट पे, अपने अपने बैंक की कॉपी ले जाओ उठा के पास्टर जी के पास, ऑयल लगाएंगे, अब्बल अब्बा शब्बल अब्बा होगा। व्यर्थ धोखे में कहीं शैतान ने फंसा दिया हो। इसलिए पौलुस सचेत करता है कि मैं इसलिए तुम्हारे पास ये पत्र लिख के भेज रहा हूं कि जो शिक्षा तुमने पाई है, परीक्षा करने वाला कहीं तुम्हें और रास्ते तो नहीं लेके चला गया है। जब परीक्षा आती है तो शैतान को अवसर मिल जाता है। एक वचन और हम देखें, यूहन्ना की किताब उसका 13 अध्याय 2 वचन, जहां पे एक परमेश्वर का बहुत ही चहेता दास, बहुत ही ज्यादा जो सेवकाई को संभालने वाला था, और जब परीक्षा का दौर उसके जीवन में आया तो ऐसे हालात हो गए उसके जीवन के। और जब शैतान समोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। आमीन। जब शैतान, किसका जिक्र आ रहा है, जब शैतान समोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में कुछ डाल चुका था और यहूदा इस्करियोती को नहीं पता था कि तेरी परीक्षा का दौर चल रहा है, तेरे लिए शैतान को खुला छोड़ दिया गया है कि वो तेरे अंदर कोई विचार पैदा कर सकता है, तुझे उन विचारों को जांचना और परखना होगा। लेकिन आंखें मूंदे बैठा था, सोया पड़ा था, जागृत नहीं था, परमेश्वर की बातों पे नहीं, थैली पे ध्यान लगाने वाला था, किसमें कितनी भेंट आती है, कितना पैसा आता है। और जब शैतान ने उसके मन में डाला कि इसे 30 चांदी के सिक्कों में पकड़वा दे, होना तो था ही, लिखा गया था उसके विषय में, वो तो पूरा होना था, पर ये नहीं लिखा गया था कि इसके द्वारा होना था। उसका रास्ता और भी अपनाया जा सकता था, पर वो आत्मा जो नष्ट हुई है वो इसलिए नष्ट हुई है कि शैतान ने मन में डाल दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया। एक दौर आया परीक्षा का और उसके अंदर वो गिर गया और उसका हसर पता क्या हुआ, फांसी खा ली जा करके। उसे पता चल गया उस परीक्षा से तू पास नहीं हो पाया, तूने वो काम कर दिया जो तुझे नहीं करना था और सहन नहीं कर पाया, फांसी खा गया। ये जिन लोगों के बारे में मैंने जिक्र किया है, ये पापी थे क्या? हेलो,
कोई पाप किया था क्या? राजा दाऊद इबादत करने वाला था, परमेश्वर का अभिषेक चुना हुआ राजा बना। यहूदा इस्करियोती को चुना गया था, सेवकाई का खजांची बनाया गया था, सेवा के लिए चल रहा था, फिर भी आगे उसके लपेटे में, उसके राज्य में काम करते हुए, संगति में आते हुए, बाइबल हाथ में, प्रार्थना का जीवन, पता नहीं चला ना क्या होने वाला है। कोई जरूरी थोड़ी है कि हम पापी होंगे तभी परीक्षा आएगी। परीक्षा इसलिए आती है कि पाप की पहचान हो जाए और हम उस पाप में फंस ही जाते हैं। पहचान तो दूर की बात, हम पाप में ही चले जाते हैं। परीक्षा पाप की निशानी नहीं है। पाप में परीक्षा नहीं हो सकती। पाप तो नरकीय है, परीक्षा तो गुणवत्ता है, जांच एक मापदंड है। उस मापदंड के अंदर जब हमारे अंदर कमजोरियां पाई जाती है तो उन कमजोरियों में पाप को अवसर मिलता है और वो अपनी जकड़न में ले लेता है, तब हम पापी बन जाते हैं। आदम पापी तो नहीं था ना, एक दौर आया था परीक्षा का और शैतान को खुला छोड़ दिया गया और शैतान ने अवसर पा करके हव्वा को बहकाया और हव्वा ने जाकर के आदम को पकड़ा दिया और वो पापी बन गया। एक अवसर था, वो आ गया था उसके जीवन में भाग का दिन और आ गया वो लपेटे में। उसे पता ही नहीं चला, उसे लगा आज तो भाग है, आज तो चलता ही है, पर ये नहीं पता था ये घर में आज आया कुछ बुरा करके जाएगा, तेरे घर को गंदा करके जाएगा, तेरे घर में गंदा पानी डालेगा, ये तेरे कपड़े गंदे करके जाएगा, तेरा मुंह बिगाड़ के जाएगा, तो 4 दिन तक साबुन लगाते हुए भी नहीं साफ हो पाएगा, तेरी हालात खराब कर देगा। ये प्रेम के लिए नहीं आया है, ये कोई अच्छा पवित्र त्योहार के लिए नहीं आया है, तेरे घर को गंदा करने के लिए आया है। ये तेरी स्त्री पे बुरी दृष्टि से देखता है, ये इसलिए उसे अलग रीति से छूने के लिए आया है। ये पाँव के हाथ नहीं लगाएगा, ये मुंह के हाथ लगाएगा इसके। ये गंदी सोच से आया है, हमें पता ही नहीं चलता है, फंस के खड़े हो जाते हैं, हमें नहीं पता चलता ये परीक्षा है और गिर जाते हैं ऐसे अवसरों में। एक वचन और हम देखें, अय्यूब की पुस्तक और उसका 2 अध्याय 3 वचन। यही वो बातें हैं जब हम बच सकते हैं बुराइयों से, यही वो बातें हैं जो हमें अपने आप को जांचने और परखने की शक्ति प्रदान करते हैं। ये वचन है जब हम इसको अपने जीवन से लागू करते, कहीं मैं इसमें खड़ा तो नहीं हूँ, कहीं मैं संगति में जाकर के भी ऐसे कामों में लिप्त तो नहीं हूँ, क्या मेरा लेट आना यही कारण तो नहीं है कि मैंने इग्नोर कर रखा है, मुझे ये पता ही नहीं है, शैतान मेरे अंदर अवसर डाल रहा है और इस अवसर के अंदर शैतान को छोड़ा जाता है और वो अपना काम करता है और हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। ये बहुत गहरा विषय है, ये पढ़े इसको। अय्यूब उसका 2 अध्याय और 3 वचन में क्या लिखा हुआ है? यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है, और यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। आमीन। और शैतान ने उत्तर दिया, क्या लिखा हुआ या पढ़े? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। आमीन। हम इस बात में यही चीज पकड़ते हैं, परमेश्वर शैतान से एक बात बोलता है, क्या तूने मेरे लोगों को देखा है, मेरे दास को देखा है कितना खराई से चलता है, जबकि तूने मुझे बेफिजूल में, उसके पास कोई ऐसा अवसर, कोई पाप नहीं है उसके जीवन में, वो खराई से चलता है, उसके घर परिवार में इबादत होती है, फिर भी तूने उकसाया है कि उसकी परीक्षा कर, और देख लिया ना कितना खरा है। बेफिजूल में तूने अवसर मुझे दिया है और मैंने तुझे बोला कि जा जांच, पापी तो नहीं था वो,
आई ना परीक्षा, करने वाला कौन है? शैतान। परीक्षा का दौर तो आया है परमेश्वर की ओर से, लेकिन उसमें अवसर किसको मिला है? शैतान को। जांच कौन रहा है? शैतान। कौन परख कर रहा है? शैतान। जो उसकी परख से निखर के आता है वो परमेश्वर का जन कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और हम देखें, मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय और 1 वचन। जो निष्पाप था, जिसने कभी पाप को देखा ही नहीं, आत्मा उसको जंगल में लेकर के चला गया। आप लिख ले, चाहे पढ़े इस वचन को। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। आमेन। आत्मा, परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह को इसलिए जंगल में लेके चला गया, ऐसे मार्ग में लेकर के चला गया ताकि इब्लिस, शैतान से उसकी परीक्षा हो। शैतान उसे जांचे और परखे और उसे वो सारी चीजें दिखाए जिससे इंसान गिर सकता है। हेलो, यही है। अगर हमें लगता है कि हमारी कमियां कमजोरियां परीक्षा लेके आती है, तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। पवित्रताई से जीवन जीने के 30 साल के सफर में भी परीक्षाओं के दौर से होकर के गुजरना पड़ा, तब वो परिपक्व हुआ, तब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, जब उसके जीवन में वो दौर आए जिसमें उसे वैभव दिखाया गया, भोजन दिखाया गया, उसे कंगाली दिखाई गई, निर्बल दिखाया गया, निर्धन दिखाया गया, उसको मंत्री बनाने का सपना दिखाया गया, जगत उसके अधीन करने का सपना दिखाया गया, उसे पूजने का भी अवसर दिया गया कि तू झुक पूजा कर, सब कुछ दे, सारा कुछ उसे दिखाया गया उस परीक्षा के दौर में। परीक्षा लेने वाला तो शैतान ही था, परमेश्वर नहीं। परीक्षा पाप से नहीं आती है, परीक्षा इसलिए आती है कि पाप हमसे दूर हो जाए। परीक्षा एक क्या बोलते हैं उसको, शूप है, शूप, छाछ है। परीक्षा एक क्या है? छाछ है, फटकने वाली वस्तु है, मापदंड है, वो गुणवत्ता मापता है और वो छांटता है। जो खरपतवार हमारे जीवन में पाई जाती है, जब हम परीक्षा के छाछ में डाल के जब परमेश्वर की ओर से शैतान को दिया जाता है कि फटक, जो तेरा है वो गिर जाएगा, जो मेरा है मैं खत्ते में इकट्ठा कर लूंगा। वो अच्छे अच्छे बीज अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ते हैं ना, उसका सूप उसके हाथ में है, पढ़ते हैं कि नहीं? उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को अच्छी रीति के साथ साफ करेगा और अच्छे बीज को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा और भूसी और खरपतवार को जलने के लिए छोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये मत सोचे कि हमारी कमजोरियां, हमारी कमियां हमें परीक्षा में डालती, नहीं। परीक्षा हमारी ताकत में भी आती है और परीक्षा में जो अवसर मिलता है उसमें हम कमजोर हो जाते हैं, उसमें हम पाप में गिर जाते हैं और अनाज्ञाकारी में हो जाते हैं। इसलिए आज बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग लाचार हैं। कितनी हैरानी होती है जब लोग कहते हैं हमें आशीष नहीं मिलती। सीधा सीधा परमेश्वर को चैलेंज, समझ रहे हैं? एक इंसान जो भवन में आकर के प्रार्थना करके वचन पढ़ के कहता है कि इस बार आशीष नहीं है, किसको चैलेंज है पता है? डायरेक्ट लड़ाई वो परमेश्वर से लड़ रहा है। हो ही नहीं सकता आशीष ना मिले, उसका वादा है। पर वो ये कहता है मेरे अनुकूल तो बन जा, मेरे समीप तो आ, तू लेके तो आ। जो लेकर के आया है कभी नहीं हुआ कि वो खाली गया है।
जो अपने जीवन को लेकर के आया है, परमेश्वर ने उसको खाली करके अपना जीवन डाल के दिया है। जो जैसी दशा में आया है, परमेश्वर ने उसको वैसा रिजल्ट दिया है। लिखा गया, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से नापा जाएगा। तो तुम्हारे पास जो नाप है वो अपने दिमाग में, अपने समझ में, अपनी बुद्धि में जा करके देख लो, तुमने कैसे नापा है परमेश्वर को, वही आ रहा है तुम्हारे पास। तुम कैसे जाते हो संगति में है, और किस रीति से जाते हो और वापस कैसे आते हो, वही तुम्हारे साथ चल पड़ता है। तुमने सुना क्या और उसके साथ में तुमने जीना कैसे सीखा है, वही तुम्हारे साथ हो लेता है। अब कहते हैं आशीष नहीं आ रही, आशीष नहीं आ रही, सारी भरपूरी है उसमें, हमने आशीष पाने वाला जीवन ही नहीं जिया है। हम आते हैं स्वार्थपन में, स्वार्थपन में। इस संसार का ईश्वर जो संसार का वैभव दिखाता है, जो कहता है तू झुक करके मुझे प्रणाम कर तो सब कुछ तुझे मैं दूंगा। मैं एक वचन पढ़ रहा था जिस वचन में लिखा गया, तब शैतान प्रभु यीशु मसीह को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया, ऊंचे पहाड़ पर। मैं जब इस वचन को 3, 4, 5 बार 6 बार पढ़ा, मैं पढ़ता चला गया, कुछ तो है इस वचन के अंदर जो इतनी गहराई से लिखा गया है। और उस पहाड़ के विषय में कि ये पहाड़ क्या हो सकता है, एक स्तर। और आगे जो शब्द लिखा हुआ था वो कंफ्यूज कर रहा था। वो ये कह रहा कि परमेश्वर जब शैतान उसे ऊंचे पहाड़ पे ले गया तो जगत के सारे राज्य दिखाए। ढूंढने से नहीं मिलता ऐसा पहाड़ जिसमें पृथ्वी के सारे राज्य नजर आते हो। ऐसा करना शायद चंद्रमा पे जाके कोई गूगल मैप से हो जाए तो बेशक, और उसमें भी नहीं होंगे, पृथ्वी एक साइड में, फिर छाया आ जाएगा। जगत के सारे राज्य दिखाने का मतलब वो पहाड़ तो नहीं है। फिर मैं बहुत बार पढ़ता चला गया, बहुत बार प्रेयर करता गया कि प्रभु ये है क्या। तब पता चला शैतान उसे कोई बड़े पद पे ले जाना चाहता था, एक ऊंचे पद पे, कि अगर तू मुझे प्रणाम करे, झुके, तो सारा संसार तुझे पूजेगा। मैं सामर्थ दूंगा, मैं तुझे एक देवता बना दूंगा, तेरी मूर्तियां लगवा दूंगा, तेरे आराधनालय खुलवा दूंगा, मेरी रीति से चल। हालेलुया, हालेलुया। वो उसे उस जीवन के मार्ग से हटाना चाहता था और ये संसार की आशीष से सारी उसके अंदर डालना चाहता था कि तेरे नाम से सब कुछ होगा, ऐसे ऊंचे पहाड़ पे कि सारे जगत के राज्य, पूरा विश्व तेरे अधीन हो जाएगा। नहीं, उसने हाँ की। आज पूरा विश्व शैतान के अधीन है क्या? हालेलुया। यही देना चाहता था उसे। आज पूरी दुनिया उसके चुंगल में फंसी हुई है, बुराइयों में। यही देना चाहता था उसे। सारे राज्य, हर जगह तेरी पूजा होगी, हर जगह तेरे ही नाम से सारे बुराइयां करेंगे, तेरा नाम ले लेके कत्ल करेंगे, और होती चली जाएगी। हाँ, नहीं की उसने ऐसा बड़ा पद देना चाहता था। एक वचन और हम देखें, क्या परीक्षा जो होती है, क्या पाप के कारण आती है? हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो ऐसे परीक्षाओं के दौर से निकला, उसमें कहां कहां पाप था। निकाले 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 21 वचन। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन। जिसने कभी पाप को जाना ही नहीं, जिसके जीवन में कभी पाप आया ही नहीं, वो ही पापी बना दिया गया। और इसलिए बना दिया गया ताकि जो उसमें धार्मिकता है उसका हमें हिस्सा बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारे पास था उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि जो उसके पास है उसका हम हिस्सा बन जाए।
जो पाप से अज्ञात था, जिसके पास पाप था ही नहीं, जिसने कभी जीवन में पाप किया ही नहीं, वो पापी इसलिए ठहरा दिया गया ताकि हमारे गुनाहों का बोझ जो हम पे है, जो हमसे नहीं बन पड़ता कि हम उसे अलग कर लें, उसने अपने ऊपर ले लिया। एक वचन और हम देखें, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और 22 वचन। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। आमीन। उसने कभी भी पाप नहीं किया और ना उसके मुख से कभी छल की बात निकली। वही परीक्षा में चला गया, उसी की परीक्षा हुई और उसकी बार बार परीक्षा हुई। एक बार नहीं, हमें जंगल की परीक्षा नजर आती है, उसे बार बार जांचा गया और बार बार उसने दुआ प्रार्थना से उस परीक्षाओं से बचा। कटोरा हे पिता हो सके तो टल जाए, ये परीक्षा थी, पर उसने कहा मेरी नहीं, इच्छा तेरी पूरी हो। एक जगह पतरस उसे जांचना चाहता था, क्या हम गुम्मट बनाएं, क्या हम ऐसा कर दें। पतरस ने, हे प्रभु मैं चाहता हूं कि तेरे जीवन में ऐसा न हो। हर जगह बचता चला गया, हट शैतान तू मेरे पिता के काम में रोड़ा अटकाता है। वो यही चाहता था, पिता की इच्छा पूरी हो। कभी परीक्षाओं के दौर में गिरा नहीं, कभी शैतान को उसने अवसर नहीं दिया, वो निष्पाप रहा। एक वचन और हम देखें, पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय 5 वचन। और तुम जानते हो कि वह पाप इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। आमीन। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, क्योंकि उसके स्वभाव में ही पाप नहीं था। फिर भी वो परीक्षाओं में चला, उसका स्वभाव ही पापी नहीं था। वो उठने बैठने बोलने चालने से ही पापी नहीं था। उसके कर्म तो थे जैसे थे, पर उसका स्वभाव ही पापी नहीं था। उसके कर्मों से तो परमेश्वर प्रकट था, फिर भी परीक्षाओं में चला। हम कौन सी परीक्षाओं से बचेंगे? शैतान अवसर लेगा 100%, और हम चलते हैं और गिरते हैं। बहुत गिर गए हैं, बहुत गिरने की कगार पे हैं। और कुछ लोग चल रहे हैं प्रभु में, काम शैतान के हैं, पता चल ही नहीं रहा। लेप लगा हुआ है, लेप। सुनेंगे और दौड़ जाएंगे उसके कामों पे, सुनेंगे और दौड़ जाएंगे उसके कामों पे। और शैतान इस बात से खुश होता है, कोई बात नहीं, जाता है काम तो मेरा ही करता है। शैतान इस बात से खुश है। और बीमारियां, जकड़न, काम रुकना, ये सारी की सारी बातें शैतान की ओर से होती है। और रोना और धोना पड़ता है। कभी नहीं हो सकता कि परमेश्वर के पास भरपूरी ना है, या उसका हाथ छोटा है, या उसकी आंखें हमें देख नहीं सकती, या उसके कान हमारी दुआओं को सुन नहीं सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर भरपूरी उसमें है। हमारा जीने का तरीका ऐसा है, हमारी अनाज्ञाकारिता, हमारी अधीनता ऐसी ढीठ और एक बावलेपन में है, हम उसके काबिल नहीं बन रहे। हम संसार में फंस के खड़े हो गए हैं, वैभव में फंस के खड़े हो गए हैं। जब परीक्षा को दौर आया, प्रभु यीशु मसीह का जब परीक्षा का दौर चल रहा था, तो ऐसे ऐसे शैतान ने उसे अवसर दिए, ऐसे ऐसे अवसर दिए। आकर के कहता है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है ना, कहते इन पत्थरों से क्या हो जाए, रोटियां बन जाए। और वचन ऐसा कहता है कि ऐसा हुआ कि वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लग गई। उसमें निर्बलता आ गई, कंगाली, गरीबी,
इस बात को दर्शाती है कि अब उसे रोटियों की जरूरत थी, वो भूखा था, तब उसके जीवन में परीक्षा आई। हेलो, बनाई क्या पत्थरों से रोटियां? जरूरत तो थी ना, भूख लगी हुई थी, वचन भी कहता है, पर नहीं, उसका ध्यान वही था कि रोटी ही नहीं, वचन से जीवन मिलेगा। जरूरत तो है रोटियों की, जरूरत तो है काम करने की, आज काम तो है, पर काम करने की क्षमता कहां से मिलती है? जिससे एनर्जी मिलती है, क्या उसको छोड़ दें क्या? 6 दिन जिसने करने की ताकत दी है, क्या 7वां दिन भी हम उसको इग्नोर कर दें क्या? क्या हो जाएगा? दाऊद की तरह गिनती कर बैठेंगे और फिर आएगी लौट करके समस्या, और फिर वचन कहेगा, मैं तुझे 3 विपत्तियां दिखाऊंगा, तू चुन ले कैसी। दाऊद ने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया था गिनती करके, बस शैतान को अवसर दिया था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो गिनती करे, और उसका ही रीजन हुआ, 3 विपत्तियां दिखाई गई कि तू चुन। तेरे देश में क्या 3 साल अकाल पड़े, क्या महामारी आए, या कोई लोग तुझ पे चढ़ाई करे? तब दाऊद कहता है, अकाल पड़ने से, महामारी आने से या किसी की चढ़ाई करने से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हम किसी दूसरे के हाथों में न पड़े। तू ही हम पे विपत्ति ले आ जो लाना चाहता है, हम चूज नहीं करेंगे, कोई और हम पे चढ़ाई ना करे। और बाइबल ऐसा कहती है, महामारी आई, वहां पे बहुत लोग मर गए, और फिर किसी ने उनके लिए प्रार्थना की और वो बचने शुरू हो गए। हालेलुया। जब प्रार्थना की जाती है तो परीक्षाओं का दौर खत्म हो जाता है, पर मर भी तो गए, हानि तो हुई, नुकसान तो हुआ। हमारे घरों में क्या होता नहीं है, क्या प्रार्थना जब करते हैं, ये चला गया, वो चला गया, और कमाई हम खुद करते हैं उस चीज की, परीक्षाएं हम खुद लेकर के आते हैं। प्रभु यीशु मसीह को कहा, यदि तू झुक करके मुझे प्रार्थना करे, मुझे प्रणाम करे, तो जगत का वैभव, धन, महिमा मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह जानता था इस बात को, ना तो धन और ना गरीबी मुझे गिरा सकती है। हालेलुया। क्योंकि एक वचन पढ़े, यहां पे लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 30 अध्याय और 9 वचन, ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए, जब मुझे भरपूरी आ जाए, तब मैं ये कहूं कौन परमेश्वर। नीति वचन में सुलेमान पहले कहता है कि ऐसा ना होने दे कि जब मेरे पास भरपूरी आ जाए, तो वो जानता है परीक्षा आएगी। और आगे क्या कहता है, वह अपना भाग खोकर चोरी करूं। हाँ, और ऐसा भी ना हो कहीं मेरा नुकसान हो जाए और मैं किसी की चोरी कर बैठूं। ऐसा भी ना होने दे कि मैं कंगालीपन में आ जाऊं और अनुचित कमाई करना शुरू कर दूं। कई बार जब गरीबी का दौर आ जाता है, कई बार जब घर में परीक्षाओं ऐसी आ जाती है, जब पैसे देने की तंगी आ जाती है, फिर शैतान उकसाता है, प्रार्थना ही करता जाएगा क्या? बगल वाले कर रहे हैं ना, तू भी कर ले, करना तो पड़ेगा। ये कहता है कि कहीं ऐसा न हो जब मेरा चला जाए तो मैं अपना भाग खोकर चोरी करने को चला जाऊं, बुराइयों में फंस करके 2 नंबर के धंधे करना शुरू कर दूं, किसी का हड़पना शुरू कर दूं। और ऐसा भी ना हो कि जब ज्यादा आ जाए तो मैं तुझे ही भूल जाऊं। अमीरी में भी परीक्षा, गरीबी में भी परीक्षा। तू ऐसा कर मेरा भर जाए और आने वाला भूखा। इसका जब 8 वचन पढ़ोगे, लिखा हुआ है क्या ऊपर आपके पास होगा,
पढ़े, शायद ऐसा लिखा हो। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। आमेन। बस इतना ही कर दे जितना पर्याप्त चाहिए मेरे पास हो, फालतू ना हो कि मैं ये कहूं कौन परमेश्वर, और इतना कम भी ना हो पड़ोसियों का उठा के घर में ले आओ। ऐसा मत होने दे। और यहां जब गरीबी आई तो शैतान यीशु से कहते पत्थरों से रोटियां बन जा। और अमीर बनाने की बात आई तो झुक मेरे सामने, सारी महिमा तेरी है। दोनों ही दशा में, ना अमीरी में और ना गरीबी में, सीधर खड़ा रहा। उस अवसर पे जय पाई उसने, विजयी हुआ, और वो जय पा करके परमेश्वर के समीप गया। वो मौत से जय कब पाई पता है? जब परीक्षाओं से जय पाई उसने। शैतान को हर जगह हराता चला गया, तब वो मौत को हरा पाया। हम हरा नहीं पाते संडे को, ताकत रखते हैं स्वर्ग की। आते हम कितना बजे हैं, और कभी नहीं हो सकता कि हम लेट हो जाएं, हो ही नहीं सकता। मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा कि केकरा जी साधन कौन मिला, कभी नहीं हो सकता। मुझे इतना पता है, लॉकडाउन में जब साधन नहीं थे तब अपने घर के कामों के लिए भी चल पड़ते थे। शैतान अवसर ढूंढता है ताकि हम अनआज्ञाकारी में जाएं। जब अनआज्ञाकारी में जाते हैं तो फिर बाकी बुराइयों को अपने आप अवसर मिलता है। फिर शैतान छोटी छोटी बातों में हमारे दिमाग में डालता है अवसर, फिर आगे से आगे रास्ते बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वहीं से शुरुआत कर दी है। जब एक धुले हुए कपड़े पे थोड़ा सा दाग लग जाए ना, और बार बार ध्यान जाता है उस दाग की तरफ, तो फिर इंसान इतना खुल के चलता है, कोई नहीं अब लाग तो गए, इतना और लाग जो के फर्क पड़े। और हमारा जीवन इतना गंदा कर देता है शैतान, इतना गंदा कर देता है, हम काबिलियत खो देते हैं हमारी। इसलिए कहता हूँ ये परीक्षा है जो हमें अनआज्ञाकारी में लेके आती है। इन परीक्षाओं से बचो। और ये परीक्षा किससे आती है? संगति से। संगति अच्छी है तो अवसर को ललकार दोगे जो शैतान लेकर के आएगा, और संगति यदि बुरी है, नीति वचन में 2 से 3 जगह ऐसा लिखा हुआ है। नीति वचन 1 अध्याय 10 वचन में पढ़ के देखें क्या लिखा हुआ है। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। उनकी बात न मानना। हे मेरे पुत्र, जब पापी लोग तुझे जिस मार्ग पे लेके चलना चाहते हैं, वो उस मार्ग पे तुझे पहला फुसला के लेकर के जाए तो मत जाना, क्योंकि वो तेरी परीक्षा का दौर है और शैतान अवसर लेना चाहता है तुझे गिराने के लिए। लौट आ उस मार्ग से। नीति वचन और उसका 7 अध्याय 6 वचन के अंदर एक घटना दी गई है। एक ऐसे पुरुष की घटना दी गई है कि मैंने अपने घर की खिड़की अर्थात झरोके में से देखा तो क्या देखता हूं कि भोले भाले लोग उस घर की ओर दौड़े चले जाते हैं जो बुराइयों में लेकर के जाती है। एक ऐसा घर, एक ऐसी संगति, एक ऐसा अवसर जो बुराइयों में, और भोले भाले लोग चले जा रहे हैं। मैं क्या देखता हूँ, मैंने झांका और देखा लोग वो मार्ग पकड़ रहे हैं जो बुराइयों को लेकर के जाते हैं। लौटा हो उस मार्ग से। और नीति वचन उसका 16 अध्याय 29 वचन। उपद्रवी, हाँ पढ़े। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है। उपद्रवी दुष्ट मनुष्य, हल्ला कलेश पैदा करने वाले इंसान अपने पड़ोसियों को उस मार्ग पे ले जाते हैं जो परमेश्वर का नहीं है। जैसी हमारी संगति होगी वैसा हमारा स्वभाव बन जाएगा। पतरस और यूहन्ना महासभा के सामने प्रचार कर रहे थे और लोग देख के अचंभा कर रहे थे, ये अनपढ़ मच्छी पकड़ने वाला मछुआरा, इतना ज्ञान इसको कहां से आ गया। और फिर बाद में पता चला ओ
ये तो उस यीशु के साथ रहते थे जो कहता था कि मैं इस जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। उसके पास जो स्वर्ग की बातें होती थी, ये तो उस व्यक्ति के साथ रहते थे जिसका ज्ञान किसी के पास नहीं था। उसका ज्ञान एक अचंभित ज्ञान था। इन्होंने तो उसकी संगति की है, क्योंकि जैसी संगति हम करते हैं ऐसा स्वभाव बन जाता है। महासभा के सामने मछुआरे भी चिल्ला के बोलते हैं। हालेलुया। हम क्या चाहते हैं कि परीक्षाओं का दौर हमारे जीवनों में न आए। मैं फिर कहता हूं, ये दिन परमेश्वर ने इबादत के लिए ठहराया है, इसकी अवहेलना मत करो। और जो परमेश्वर की अधीनता है उस अधीनता को अपने जीवन में ले लो। समय से आकर के घुटने के बल प्रार्थना करो। धन्य है वे जो मन के दीन और नम्र है। अपने आप को दीन और नम्र कर लो, असहाय और लाचार परमेश्वर के सामने ले आओ। अपनी आंखों को पवित्र, अपने होठों को पवित्र, अपने हाथों को पवित्र और शुद्ध करो। फिर देखो परमेश्वर की आशीष और बरकतें हमारे पास है। नहीं तो जैसा मर्जी जीवन जियो। हमें वो बिलाम जो है ना, बिलाम के बारे में कितने लोगों को पता है? हालेलुया। निकाले, गिनती की पुस्तक निकाले और उसका 22 अध्याय 17 वचन देखें। क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। आमीन। एक राजा जो बुराई के लिए दौड़ा चला आ रहा है, एक ऐसे परमेश्वर के दास को उकसा रहा है कि निश्चय ही मैं तुझे इतना पैसा दूंगा, इतनी प्रतिष्ठा करूंगा, तेरी इतनी इज्जत बढ़ाऊंगा कि मेरे लोग तेरे ही कहने से काम करेंगे और जो तू चाहेगा वो हम कर देंगे। तो कितना ही बड़ा भवन बनवा लियो, कितनी जमीनें ले लियो, जिधर तू उंगली करेगा उधर तुझे रास्ता बना के देंगे और सारे लोग तेरे कहने से चलेंगे। बस इतना कर कि ये जो इजराइल है इनको श्राप दे कि हमारे हाथों से मारे जाए। बिलाम चल भी पड़ा। किस लिए पता है? प्रतिष्ठा के लिए, संसारिक महिमा वैभव के लिए। मेरे पास सब कुछ होगा क्योंकि ये मुझे देंगे। तो आज भी बिलाम बैठे मिल जाएंगे। जाओ 25,000 50,000 लाख पास्टर जी को दो, सारे श्राप मुक्त करके आपको आशीषों में ले आएंगे। अब्बा लब्बा शब्बा लब्बा। ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारे भीतर जो है वो तुम्हें एक दिन मौत की कगार पे ले जाएगा। वो कहेंगे तुम्हारे घर में आशीष है, तुम्हारे बच्चों में आशीष है, तुम्हारे फलाने में आशीष है, तुम्हारे खेतों में आशीष है। और खेतों में चाहे कीड़े पड़े हों, लेकिन उनके शब्द में कभी कीड़े नहीं आएंगे, उनके शब्द में कभी भी ताड़ना नहीं होगी। उनका हाथ सर पे हमेशा रहेगा और अब्बा लब्बा शब्बा लब्बा रहेगा। और ये यिर्मयाह भविष्यवक्ता के जो वचन है वो पूरा करेंगे कि ये लोग जो कहते हैं शांति है, शांति है, और शांति कुछ भी नहीं। ये मेरी प्रजा के भीतरी घाव को साफ नहीं करते और बाहर लेप लगाते हैं। मैं कहता हूं जिसके जीवन के अंदर कोड लगा हुआ है, बाहर पट्टी करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। आज्ञाकारी लेकर के आओ, आशीषें लौट करके आएंगे। वो हमारे अकाउंट पे आशीष नहीं देगा, हमारे काम पे आशीष देगा। अकाउंट भरता चला जाएगा। हालेलुया। वो हमारे काम पे आशीष देगा, वो हमारी फसलों पे आशीष देगा। खत्ते भरते चले जाएंगे। पर देगा कब? जब हम आज्ञाकारी होंगे। ये वचन आपको आशीष दे और बहुत ज्यादा बढ़ाए। प्रभु आप सबको ब्लेस करे।